कैसे हैं आप सब। 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ साथ हम लोग जीके का एक टॉपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार रिपीट किया गया है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। सीयूईटी 2024 का ये परीक्षा विशेष कार्यक्रम रोज ज्वाइन करिए अपने टाइम पे। 5 अप्रैल का आज क्या क्या है करंट अफेयर्स, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग मैप देखेंगे, फिर हम लोग स्पोर्ट्स स्टेडियम देखेंगे और करंट में जो न्यूज चल रहा है उसको भी देखेंगे डिटेल में। मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो पीटीआई के साथ। मेरे प्यारे साथियों याद करिएगा, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मेटा ने, यानी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उसने ये कार्यक्रम विस्तार करने के लिए साझेदारी की है। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ सेंड कर दिया है 4 अप्रैल का। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो 4 अप्रैल सेंड कर दिया है। 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, ऐप पे अपने फ्री में देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मान लो ऐप आपने किसी कारण से अनइंस्टॉल कर दिया तो वो सारा पीडीएफ यहाँ रहेगा, या नहीं भी किया तो 2 जगह डेटा बैकअप के लिए रहना चाहिए। 5 अप्रैल करंट अफेयर्स में देख लिया आपने पहला क्वेश्चन। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई है? आईआईटी मुंबई में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो देखो, कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल का काम क्या होता है? बिल को साइन करना। लेकिन केरल और तमिलनाडु में थोड़ा ये ज्यादा हो रहा है, वहां के राज्यपाल एकदम ही किसी बिल पे साइन नहीं कर रहा है। अलग बात यह है कि बिल भी कुछ अटपटे टाइप रह रहे हैं, तो बट वहां का ये प्रोसेस ठीक नहीं है फेडरलिज्म के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने राज्यपाल की भूमिका को ही चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। केरला में ये किया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां विकसित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया जा रहा है रोमानिया में। समझ में आया? रोमानिया। आज मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। आगे है, कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? देखो, अपना अगर टोटल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारा होगा तो युद्ध के समय में या किसी इमरजेंसी में वहां से हम ऑयल निकाल सकते हैं और निकाल करके आराम से उसे इंपॉर्टेंट टाइम में यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे युद्ध होता है हमारे देश से, सभी लोग अपना ऑयल सप्लाई बंद कर देते हैं, सभी लोग अपना इंटरनेट सेवा देना बंद कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहां कहां पे है ये भी मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगा। भारत ने ये सोचा है। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम में। भारत में यूपीआई लेनदेन के कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 56% की यूपीआई लेनदेन की वृद्धि की गई है। हालांकि अब यूपीआई भी चार्ज ले रहा है, जैसे गूगल वाला सारा प्रोडक्ट भी पैसे वाला हो गया, तो यूपीआई भी क्या कर रहा है? आपसे पैसे ले रहा है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, किसको शामिल किया? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है कि युवा इलेक्शन में वोट करें। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। किस बैंक ने? कैनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। विद्या रानी देवी, क्या नाम है इनका? विद्या रानी देवी। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? तो ये सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है जिम्बाब्वे। आपने गेम जो प्रेमी बच्चे हैं, क्रिकेट प्रेमी, उनको पता होगा कि जिम्बाब्वे का क्या रोल है ना? समझ में आ रहा है आपको? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं। नाटो प्रमुख ने किस देश को 100 अरब यूरो का फंड जारी किया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो इन सब देशों को आज हम लोग देखने वाले हैं। 4 अप्रैल का हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ सेंड कर दिया है। हमने सोचा कि टेलीग्राम और उस पर दोनों जगह ठीक रहेगा। वैसे वीकली बेसिस पे आपको सारा एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे हमने जो आपको चीजें रिवाइज करवाई हैं उसके बारे में, कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता क्या है, जो रणनीतिक ऑयल रिजर्व कहाँ कहाँ पे है भारत में। तो याद रखिएगा, मैंगलोर है ना, मैंगलोर, पादुर जगह है ये सब।
ठीक है, ये दोनों जगह है कर्नाटक में। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कर दिए गए हैं। विशाखापत्तनम, कहां पे? आंध्र में, आंध्र प्रदेश में। ये सब जगह जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। आप एक बात बता दूं आपको कि ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन है? मैंगलोर, पादुर, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे PADUR। ये कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आ रहा है आपको? ये सब के सब लिस्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा युद्ध के टाइम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा अगर हम लोग देखें तो चांदी खोल उड़ीसा में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कहां पे? चांदी खोल उड़ीसा। समझ में आ रहा है आपको? अब एक जबरदस्त न्यूज चल रही है मार्केट में, जो आपको मैं बताना चाहता हूं। हमारे दूसरे चैनल पे मैंने ये चीज डाला था। ये है 48 घंटे में, मतलब कल से 48 घंटे में ईरान जो है बदला लेने के लिए इजराइल पे हमला कर सकता है। और आपको मालूम है इजराइल हमास को खत्म करने के लिए लगातार अटैक कर रहा है। अटैक प्लान के दौरान ये चीजें आपने देखी होंगी। तो हमने इस पे डिटेल सेशन कवर किया था अपने दूसरे चैनल पे। बट आपको यहां बता दें कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, इसको जरा खासम खास तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे जब हम आएंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा सऊदी अरब और ईरान, ये दो बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से देशों की बात की थी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन सऊदी अरब, ईरान, ईरान और इजराइल देखो कितनी दूरी पे है। इसके बावजूद ये क्यों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये तो आपको मैं उस वीडियो में बताया हूं। लेकिन यहाँ हूथी रिबल्स यमन में, जिसकी राजधानी है सना, ओमान है जिसकी राजधानी है मस्कट, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान जो है वो पारसियों का जन्म स्थान है। पारसी लोग सबसे पहले यही रहते थे। मुस्लिम अतिक्रमण से, मारकाट की वजह से वो लोग भाग के भारत आ गए। ठीक है, इराक जो है सीरिया, सऊदी अरब रियाद। समझ में आ रहा है? ये सब कंट्रीज आपको मैप में याद रखना है क्योंकि न्यूज में है और आपका कैपिटल पूछा गया है। सो मेरे हिसाब से आपको कैपिटल रिवाइज, जैसे यहाँ यूएई है तो यूएई की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी है। यूएई की राजधानी दुबई से कंफ्यूज मत कर जाना। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। यहाँ कोता है, कतर है तो इसकी राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। छोटे छोटे देश है यहाँ पे, आपको शायद दिख भी नहीं रहे होंगे, इतने छोटे देश हैं, लेकिन ये सब मिल के रहते हैं एक दूसरे से। कतर इतना छोटा देश है लेकिन यही मेडिएशन करवा रहा है इजराइल और बाकी लोगों के बीच में। समझ रहे हो आप ये चीज? तो ये आपको समझना पड़ेगा। सीरिया की राजधानी कहाँ है? डमस्कस। लेबनान की राजधानी बेरूत। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। समझ में आ रहा है आपको? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन सा लिंक होता है? स्वेज कनाल लिंक करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वेज कनाल को 1869 में ओपन किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये रेड सी जो है इसी अफ्रीका और एशियन कंटिनेंट को भी ऐड करता है। यानी इजिप्ट में अभी फिर से सरकार बदली और वही प्रेसिडेंट फिर से चुने गए हैं। तो ये इजिप्ट का ही एक इलाका है यहाँ, कायरो, जिसकी राजधानी है इजिप्ट की। क्लियर है ये चीज? सो हमने आज जिन जिन देशों के बारे में बात की है उनको जरा मैं एक बार आपको दिखाऊंगा और देख करके आप हमें जरूर बताइएगा। जैसे रोमानिया की बात हुई थी, रोमानिया क्यों मैंने न्यूज में पढ़ाया था आपको, सो आपको आज बताना है। देखो रसिया, रोमानिया, ये सब ऐसे देश हैं जो कि ब्लैक सी को कवर करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हम चलते हैं कहां पे? ये ब्लैक सी में, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और ये है ब्लैक सी। आपने ब्लैक सी बहुत बार न्यूज में सुना होगा क्योंकि युद्ध का माहौल अभी है पूरे दुनिया में। तो ब्लैक सी पे रसिया ने कब्जा कर लिया है। यहाँ से किसी का ऑयल इधर उधर कोई भी काम होने नहीं दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं समझाऊंगा यहाँ, ये ब्लैक सी को अराउंड कौन कौन से देश करते हैं उनका मैंने ट्रिक दिया था, RUBGT। तो रसिया, रोमानिया, यहाँ पे R4 थे तो रोमानिया यहाँ मिल गया, बुखारेस्ट। दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा है यूक्रेन। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मालदीव, मालडोवो है, मालदीव की राजधानी है चिस्नऊ, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, तो रसिया, रोमानिया R, U फॉर यूक्रेन, B फॉर बुल्गारिया, G फॉर जॉर्जिया। तो जॉर्जिया कहाँ है भैया? इधर है इस साइड। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा जॉर्जिया। आई थिंक आपको दिख गया, यहाँ पे है जॉर्जिया। ठीक है, और T फॉर टर्की, ये हो गया तुर्की। तुर्की की राजधानी का है अंकारा, लीरा यहाँ की करेंसी है। समझ में आया आपको बात? जॉर्जिया यहाँ पे है, तुर्की यहाँ पे है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ट्रिक के तहत याद होना चाहिए। देखो जो भी मेडिटेरेनियन सी, इनके अराउंड में कौन से देश हैं,
कैस्पियन सी, ये सब अलग अलग इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। जैसे ईरान के बगल में ऊपर है कैस्पियन सी और नीचे है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। आप नाम भी देखोगे फारस नाम है इसका, फारस यानी पारसी लोगों का ये जन्म स्थान था। लेकिन मैंने कहा ना, मुस्लिम जहां भी गए हैं वहां से दूसरे लोगों को मार काट के भगा ही दिए हैं, एक समय ऐसा आया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री कह रहा है। और सभी मुस्लिम का ऐसा हाल नहीं है, कुछ मुस्लिम जो शुरू में मुस्लिम इन्वेजन हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके दौरान ये बातें हुई हैं। हिस्ट्री कहता है, हिस्ट्री पढ़ना भी जरूरी है और हिस्ट्री आपकी आंखें खोल के रखता है। ठीक है, सो यही ईरान है। ईरान के ऊपर क्या है, ये कैस्पियन सी है और नीचे क्या है, फारस की खाड़ी। आप गल्फ एक ऑयल कंपनी देखते होगे, GULF देखते होगे, आई थिंक GULF लिखता है उस पर, गल्फ। तो ये गल्फ इसी के नाम पे ये कंपनी बनी हुई है, जो पेट्रोलियम या आप समझ लो मोबिल वगैरह बनाते हैं और आपको यहाँ पे देते हैं। सो यूएई की अगर हम बात करें, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये यहाँ पे है, देखो कतर यहाँ पे है ना, छोटे छोटे देश। अब देख लेते हैं, जब बात हो रही है तो कैस्पियन सी, जिम्बाब्वे भी है हमारे ध्यान में, आप टेंशन डालो। कैस्पियन सी को कौन कौन सा देश है जो टच करता है, जैसे इधर से ईरान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, ये अजरबैजान है, देखो यहाँ पे ये हो गया क्या, ईरान, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये है आपका कजाकिस्तान का रीजन, कजाकिस्तान, और ये है आपका रूस का रीजन। तो क्लियर है कौन कौन से देश हो गए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इसका भी अगर आप ट्रिक लेना चाहें तो ट्रिक हो जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसको टिकराना टिकाराना कहते हैं, TIKRA, ठीक है। अजरबैजान है जिसकी राजधानी है बाकू, यहाँ भी युद्ध की संभावना बन गई थी कुछ दिन पहले, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कहाँ क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। डेली वाइज आपको ये करंट अफेयर्स कवर करते चलना है। अब आ जाते हैं आपके स्टेडियम वाले पार्ट पे, कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उसको खत्म कर ले। स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद होना चाहिए मुंह पे, क्योंकि इससे पूछा जाएगा मुंह जबानी, मतलब आपको कैपिट कंप्लीटली आपको ओरली याद होना चाहिए। लाइक अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है भैया, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, और हमारा सिर्फ क्लास होता है, नो बकवास होता है, आपको काम की चीजें ही हम बताएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है, फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली। और याद रखिएगा, टॉप 100 टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसका ये 5वां या 6ठा टॉपिक होगा। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ठीक है, MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में। डॉक्टर DY पाटिल, जिसे मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम स्पोर्ट्स एकेडमी भी कहते हैं, तो MA चिदम्बरम या चिदम्बरम स्वामी आपने सोचा होगा, चेन्नई में। अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये दोनों है न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, क्रिकेट न्यूज में है, तो ये है आपके गुजरात में। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये है जयपुर, सवाई मानसिंह नाम से ही आपको लग रहा होगा ये कहाँ है, जयपुर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश, कैप्टन रूप सिंह। आप अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, विदर्भ है महाराष्ट्र में, नागपुर में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है, साल्ट लेक कोलकाता। आप में से बहुत लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, आपको ये अच्छा भी लगेगा। साल्ट लेक कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता, ईडन गार्डन आई थिंक इंडोर स्टेडियम भी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। होलकर स्टेडियम कहां पे हो गया, इंदौर के राजा थे तो इंदौर में इन्होंने स्टेडियम बनवाया है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर कर्नाटका। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, ठीक है ना, राजीव गांधी एयरपोर्ट भी है हैदराबाद में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पे है, न्यू दिल्ली में। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है जी, सौराष्ट्र रीजन कहां पे है, गुजरात में। तो जाहिर सी बात है, देखो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको याद हो जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान, नूरुल अमीन स्टेडियम असम में, ये नया आप देख लो, नूरुल अमीन, बरकतुल्ला खान राजस्थान। सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम, ये भी कहां है, असम में, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम। पाटलिपुत्रा स्टेडियम बिहार में। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, ये आ गया गुवाहाटी असम में। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ में है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो क्रिकेट स्टेडियम का जो आज पूरा लेखा जोखा था वो हमने आपको रिवाइज करा दिया। हम डेली आपको 2-3 नेशनल पार्क स्टेट के रिवाइज करवाते हैं, आज भी। कल देखो, कल हमने एयरपोर्ट रिवाइज करवाया था, नहीं देखा है जाकर के देख लो, ठीक है। आपको एक चीज हम बता दें, जो भी नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल रहे हैं उसको डेली वाइज पढ़िए, डेली छोड़ दोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई है,
कलक्कड़ मुंदनथुरई, मुदुमलाई, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, ये सब टाइगर रिजर्व है। आज हमने नेशनल पार्क नहीं रखा है, क्या रखा है? टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है, हालांकि दुधवा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। समझ में आ रहा है आपको? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है और बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है। राजाजी नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है। सुंदरबन में भी टाइगर रिजर्व है। आगने वाले टाइम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको रिवाइज करा देते हैं। अजंता केव कहां पे है? अजंता केव है महाराष्ट्र में। एलोरा केव कहां पे है? महाराष्ट्र में। आगरा फोर्ट, ताजमहल यूपी में है। ठीक है। अब ये आप कहोगे सर ये तो हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। देख लो भैया, नीचे हिंदी में भी है, आओ हिंदी में ही देख लेते हैं। सो एलोरा अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में है। आगरा का किला, ताजमहल यूपी में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये सब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक एक करके आपसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गोवा कहां पे है? गोवा में चर्च और कॉन्वेंट यहाँ के नेशनल हेरिटेज हैं। खजुराहो मंदिर एमपी मध्य प्रदेश में है। हम्पी कर्नाटक में स्मारक, फतेहपुर सीकरी 1986। पदत्तकल मंदिर कर्नाटक, एलिफेंटा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। पदत्तकल मंदिर कहां है? ये कर्नाटका में है। लिस्ट मैंने दे दिया है, आपको ये याद नहीं करना है कि किस साल ये शामिल किया गया है ना। एलिफेंटा गुफाएं कहां पे है? यहाँ पे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987। चोल मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगई कोल्ड चोलपुरम 2004। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड 2005। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, है ना। एक बार और रिवाइज कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। कुतुब मीनार उसकी स्मारक दिल्ली में है। डेली करंट अफेयर्स में आओगे आपको सब कुछ रिवाइज होगा। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये सब यहाँ पे है। भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी में है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, लाल किला परिसर, ये पूरा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर ये भी है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पूरा इलाका ही प्रिजर्व है। राजस्थान का पहाड़ी किला। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपको हम बता दें ये भी संरक्षित है। नालंदा महाविहार 2016 के पुरातात्विक स्थल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016। मुंबई 2018 का विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको पहनावा ये भी है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर ये 2017 में शामिल किया गया। जयपुर शहर को भी 2019 में शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, फोकस अपना बरकरार करके रखना है आपको। प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये चीजें हम डेली लेकर के आएंगे। ओनली क्लास नो बकवास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए एक जबरदस्त सवाल, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां किस जगह पे हैं, आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।